ओम शांति। बुक का विषय है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा का महत्व क्या है, क्या क्या फायदे हैं सेवा करने के, उसके जहां जहां महावाक्य आए हैं अव्यक्त मूल्यों में, उसका यह छोटा सा संकलन है। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना, एक एक मणि की वैल्यू होती है। वो अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वह अमूल्य रत्न हो गए, सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं। सभी सेवा में सहयोग देते हैं, ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जितना यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आगे बताते हैं बाबा कि निर्विघ्न रहते हैं। ठीक है, सेवा से निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, मतलब स्थूल और सूक्ष्म सेवा करते रहो, सेवा का लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। इसका मतलब हर एक सेवा को संतुष्टता से जांचा जा सकता है कि मेरी सेवा से कोई संतुष्ट हुआ या नहीं। उसमें एक उदाहरण बाबा देते हैं, मेहमान निवाजी करना सबसे बड़ा भाग्य है। मेहमान निवाजी करना सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी हैं मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। 25 जनवरी 1980 में यह महावाक्य सुनाए थे। संगम पर होली और सतयुग में होगी हॉलीडे। सतयुग में क्या होगा, सिर्फ छुट्टियां ही छुट्टियां। ठीक है, छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी, छुट्टियां ही है वहां पर। संगम पर होली मतलब पवित्र बनते हो, तो सतयुग में होगी हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है। यहां पर संगम पर है तो कोई भी हॉलीडे नहीं है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। मोहब्बत के कारण मेहनत भी हॉलीडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा। क्या देखा? मेहनत का दृश्य देखा। उस समय पर हॉल बन रहा होगा, तो यहां पर बता रहे हैं बाबा उस समय हॉल बन रहा होगा, इसलिए यहां पर लिखा है कि जहां नया हॉल बनना है वहां भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। तो उस समय पर वह हॉल बनाने की सेवा चालू थी। कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरण करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत मेहनत नहीं लगी मोहब्बत के कारण। आगे भी बताया ना, मेहनत नहीं लगी मोहब्बत के कारण। समझा हमारा कार्य है, घर का कार्य है। घर का कार्य समझकर करते हैं ना हम सब सेवा। क्या समझकर किया? यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। लोग मेहनत भी करते थे तो भी उनको खेल लग रहा था। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है। यहां पर जितनी मेहनत कर रहे हैं वही अपनी फ्रीडम है। किस प्रकार की फ्रीडम बाबा समझा रहे हैं यहां पर? क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। बुद्धि और शरीर दोनों जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। संगम पर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फ्रीडम रहेगा। फ्रीडम कैसे बताया?
बुद्धि और शरीर बिजी रहेगा तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। तो इसका एक अर्थ यह हुआ कि व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं ना, वही हमारी फ्रीडम को छीन लेते हैं। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे। वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा, वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा, सतयुग में महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। ठीक है। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा के लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है। 21 मार्च 1981 में यह महावाक्य सुनाए थे। हर एक अपने को कोटों में कोऊ, कोऊ में भी कोऊ, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सेवा की लॉटरी मिलना यह भी एक भाग्य की लकीर है। सेवा की लॉटरी मिलना यह भी एक भाग्य की लकीर है। यह सेवा सेवा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है। एक होता है ताजा फ्रूट, एक होता है सूखा फ्रूट। यह कौन सा फल है? सेवा करना कौन सा फल है? यह प्रत्यक्ष भाग्य का फल है। अभी अभी करो, अभी अभी खाओ। मतलब सेवा करेंगे तो तुरंत भी उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। भविष्य में जमा होता ही है, लेकिन भविष्य से भी पहले प्रत्यक्ष फल होता है। वायुमंडल के सहयोग की छत्र छाया कितना सहज श्रेष्ठ बनाती है। भविष्य से भी पहले प्रत्यक्ष फल होता है। वायुमंडल के सहयोग की छत्र छाया कितना सहज श्रेष्ठ बनाती है। तो मतलब उस वायुमंडल में सेवा करना, वह भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति उससे होती है। साथ साथ पुरानी दुनिया के आवाज और नजर से दूर हो जाते हो। पुरानी दुनिया का आवाज भी नहीं पहुंचेगा और पुरानी दुनिया के लोगों की नजर भी हम पर नहीं पड़ेगी। नौकरी के बजाय यज्ञ सेवा घर की सेवा हो जाती है। नौकरी की टोकरी भी तो उतर जाती है, सेवा का ताज धारण हो जाता है। नौकरी की टोकरी तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं। डायरेक्शन है तो कर रहे हो। तो इस सेवा से कितने फायदे हो जाते। संग कितना श्रेष्ठ मिल जाता, सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। मधुबन जाते हैं सेवा करने तो संग भी श्रेष्ठ और सागर का कंठा मिला। मतलब बाप जहां पर आते हैं वहां पर जाना, मतलब वही सागर का कंठा। और सदा ज्ञान की चर्चा, एक दूसरे को मिलते हैं तो भी कुछ न कुछ ज्ञान की चर्चा होती रहती है। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं, यह मदद है ना। तो कितना भाग्य है। माताएं क्या समझती है, बना बनाया भाग्य हथेली पर आ जाता है। जैसे कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर है, तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो। यह सेवा अभी साधारण बात लगती है, लेकिन यह साधारण नहीं है। हम सेवा को कई बार साधारण समझ लेते हैं, मगर बाबा कहते हैं नहीं, इसको साधारण मत समझो। यह वंडरफुल लकीर है। आगे भी समझाया ना, भाग्य की लकीर है। तो यह वंडरफुल लकीर है। जितना समय यह लॉटरी मिलती है, इसी लॉटरी को अविनाशी बना सकते हो। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको। मधुबन में जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति हर जगह पर रहकर बना सको। ऐसे अभ्यासी बाबा कहते हैं बन जाओ। यहाँ सहज योगी को अनुभूति होती है ना, मेहनत समाप्त हो जाती। तो यही सहज योग का अनुभव परंपरा चलाते रहो। घर पर जाकर भी ऐसा ही अनुभव करो। 23 मार्च 1981। कभी हद का वैराग्य तो नहीं आता है। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सब का काम एक है।
यह प्रैक्टिकल दिखाई दे। एकता से काम करना कितना जरूरी है उसका यहाँ पर बाबा बता रहे हैं। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सबका काम एक है, यह प्रैक्टिकल में दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा है? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं, एक दो का रिगार्ड का रिकॉर्ड, एक दूसरे को रिगार्ड देना, मान देना, उसका रिकॉर्ड भरना चाहते हैं। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड, बड़े को भी देना। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। 29 मार्च 1981। सेवाधारी किस स्थान के सेवाधारी हो? यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। जो महायज्ञ के सेवाधारी हैं उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है? सदा कमाई जमा होना। सेवा करते हैं तो कमाई जमा होती है। सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। पहला है कमाई जमा होना, दूसरा है सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। तो यही यज्ञ प्रसाद है। सुख का, शांति का, सर्व खजानों का जो अनुभव होता है, अनुभूति होती है, बाबा कहते हैं यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। यहाँ भी प्रसन्न रहेंगे सेवा करते समय और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना। मधुबन जाते हैं तो सदा प्रसन्न रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना। किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। तो उधर से प्रैक्टिस करके आए हैं तो किसी भी वातावरण में अब प्रसन्न रह सकते हैं, ऐसा अभ्यास करके आए हैं। वातावरण आपको अपनी तरफ न खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली, सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे। कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए, सदा राजी। कोई नाराज करे तो भी नाराज न हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं कि यह वैरायटी वृक्ष है, तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को न जानना। तो सभी राजयुक्त हो। सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी का लक्की नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लक्की नंबर वाले। लक्की नंबर है ना। लक्की नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है और लक्की नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लक्की नंबर अर्थात स्वयं लक्की बन गए। और एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। थोड़ा सा समय, मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रही, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन।
अपना भाग्य साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। बहुत अच्छी बात आई यहाँ पर कि आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख दूसरों का भाग्य ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, हमारा खुशनुमा चेहरा देख के जैसे सेवा होती रहती है, वैसे यहाँ पर उदाहरण बाबा दे रहे हैं। 28/11/1981। एक है आत्माओं को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने के निमित्त सेवाधारी, और दूसरे हैं यज्ञ सेवाधारी। एक है आत्माओं को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने के निमित्त सेवाधारी, मतलब जो स्पीच देते हैं, भाषण करते हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं। और दूसरे हैं यज्ञ सेवाधारी। तो बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग बर्तन की सेवा, सब्जी की सेवा, भोजन बनाने की सेवा सब करते हैं, तो बाबा उन सबको कहते हैं यज्ञ सेवाधारी। तो इस समय आप सभी यज्ञ सेवा का पार्ट बजाने वाले हो। यज्ञ सेवा का महत्व कितना बड़ा है उसको अच्छी तरह से जानते हो। यज्ञ के एक एक कणे का कितना महत्व है। एक एक कणा मुहरों के समान है। अगर कोई एक कणे जितना भी सेवा करते हैं तो मुहरों के समान कमाई जमा हो जाती है। तो सेवा नहीं की लेकिन कमाई जमा की। सेवाधारियों को वर्तमान समय एक तो मधुबन वरदान भूमि में रहने का चांस का भाग्य मिला, और दूसरा सदा श्रेष्ठ वातावरण उसका भाग्य, और तीसरा सदा कमाई जमा करने का भाग्य। तो कितने प्रकार के भाग्य सेवाधारियों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इतने भाग्यवान सेवाधारी आत्माएं समझकर सेवा करते हो। इतना रूहानी नशा स्मृति में रहता है, या सेवा करते करते भूल जाते हो। सेवाधारी अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वापस वैसी ही बात आई जो पिछले पेज पर आई थी। श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी उमंग उल्लास दिलाने के निमित्त बन सकते हैं। सभी सेवाधारी जितना भी समय जिस सेवा में रहें, निर्विघ्न रहें। मनसा में भी निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का कभी भी विघ्न व हलचल न आए, इसको कहा जाता है सेवा में सफलता मूर्त। चाहे कितना भी संस्कार व परिस्थितियां नीचे ऊपर हो, लेकिन जो सदा बाप के साथ है, सदा फॉलो फादर है, सदा सी फादर है, वह सदा निर्विघ्न रहेंगे। और अगर कहाँ भी किसी आत्माओं को देखा, आत्माओं को फॉलो किया, तो हलचल में आ जाएंगे। बाप को देखो, बाप को फॉलो करो। दूसरों को देखकर उनको फॉलो नहीं करना है। बाबा कहते हैं किसी भी आत्माओं को देखा, आत्माओं को फॉलो किया, तो हलचल में आ जाएंगे। तो सेवाधारी के लिए सेवा में सफलता पाने का आधार सी फादर व फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, उसको फॉलो करो। तो सभी ने सच्ची दिल से सेवा की ना। सेवा करते याद का चार्ट कैसा रहा? अच्छा, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया, रिजल्ट अच्छी है। बड़ी भाग्यवान आत्माएं हो जो यज्ञ सेवा का चांस मिला है। तो ऐसा कर्तव्य करके जाओ जो आपका यादगार बन जाए, और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आपको ही बुलाया जाए। अथक होकर जो सेवा करते हैं उनका फल वर्तमान और भविष्य दोनों जमा हो जाता है। 30 अप्रैल 1982। यहाँ पर हम पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम दूसरा भाग शुरू करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, जिससे हमको पता चले कि लोग इसको कितना सुनते हैं, इससे कितने लोगों को फ़ायदा होता है, और वो आगे के भाग सुनना चाहते हैं। तो यह सब हमको आपके कमेंट से पता चलता है। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, दूसरों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अगले भाग में वापस यहाँ से शुरू करेंगे पेज नंबर 11 से। यह भी छोटी सी किताब है, जैसे इसके पहले फुल स्टॉप से फ़ायदे लिया था, उतनी ही छोटी किताब है। वह 42 पेज की थी, यह 40 पेज की है। तो इसमें यज्ञ सेवा का महत्व, क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे सेवा करनी है, सब कुछ इसमें आएगा। यह भी छोटा सा संकलन है, छोटी बुकलेट के फॉर्म में है। तो यह भी कुछ 10-15 रुपए की ही होगी। आप सुभाष पार्क विंग की ऑफिस से आप इसको ले सकते हैं। ज्ञान सरोवर में भी ऑफिस है, जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है।
और शांतिवन में भी टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर दूसरे माले पे स्पार्क विंग की ऑफिस है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ओम शांति।